दोस्तों, जब शादी के 5, 10, 15, 20 या फिर इससे भी ज़्यादा 25 साल बाद एक पत्नी को पता चलता है कि उसके पति की खुशियाँ कहीं और हैं, उसके पति का अफेयर कहीं और है और उसका पति किसी और के साथ इन्वॉल्व है, सीधी सी बात है, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। जब उसको ये पता चलता है पत्नी को, तो उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। जिसके लिए उसने अपने माता पिता का घर छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया ज़िंदगी में, उसी के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी अब तक की लगा दी। क्या उसकी अपनी इच्छाएं हैं, क्या शौक़ है, वो सब भी भूल जाती है एक पत्नी जब वो अपने घर को संवारती है। लेकिन इतने सालों बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी अहमियत ही क्या रह गई है, तो सोचिए कितने ही दुख की बात है। और ये वही पत्नी ही समझ सकती है इस दुख को सही तरह से। तो और ये सोचकर ही हमारी रूह तक भी कांप जाती है। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में कुछ जो पत्नियां होती हैं जिनके साथ इतनी बुरी सिचुएशन आती है, तो वो कभी कभी अपना आत्मिक बल खो देती हैं और सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेती हैं, जो कि भूल कर भी नहीं करना है। एक तो सबसे पहले आप ये चीज़ की कसम खा लें, इस चीज़ की कसम खा लें कि भूल कर भी इस बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये जो मानव जीवन मिला है ना, इस पर पूरी तरीके से सिर्फ आपका ही अधिकार है। किसी एक इंसान की वजह से आप अपना जीवन खो दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ इतना बढ़ाना ही होगा कि आप कभी भूल कर भी इस बारे में सोचें भी नहीं। अब दोस्तों, यहाँ वक्त आता है डिसीज़न लेने का कि करना क्या है। अब उसके लिए दोस्तों, यहाँ जो मुझे समझ में आया कि 3 सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, जो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या, देखिए, जो सबसे पहली सिचुएशन है वो क्या है कि अगर जो वाइफ है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और कहीं अपने आप पहले से ही जॉब करती है और अपना जीवन का जो निर्वाह करने के लिए वो सक्षम है। अगर ये कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत उस घर को छोड़ दें। आपको मेरी बात सुन के हो सकता है अच्छा ना लगे, आपको लगेगा कि हो सकता है बात संभल जाए, है ना। और ऐसे में लेकिन क्या होता है कि जो आपका हस्बैंड है वो आपसे कहेंगे कि भाई सॉरी, है ना, और आगे से ये गलती कभी भी नहीं होगी, और इस तरीके से इमोशनली आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपका तो प्यार उसी के लिए ही है ना, तो आप इमोशनली भावों में बह भी सकती हैं उसके साथ। लेकिन क्या किसी की मानसिकता बदल सकती है? अगर उसका इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ है तो है, फिर आप उसकी मानसिकता को बदल नहीं सकते। कुछ दिनों तक वो छुपा के उन चीज़ों को करेगा और आपका समय बर्बाद होगा, आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद होगा। जो आपकी भावनाएं, आपका प्यार, जो आपका कीमती प्यार है, कीमती भावनाएं हैं, अब आपको उसके ऊपर वेस्ट नहीं करना है। और क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाकर ही रखना है, क्योंकि इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है तो आपको करना ही है ऐसा। दोस्तों, जो सेकंड सिचुएशन आती है वो ये आती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन जो आपके माता पिता या आपके भाई बहन हैं, तो वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी और फाइनेंशियली भी वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने में सक्षम है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस सिचुएशन में भी आप एक क्विक डिसीज़न लें और उस घर को छोड़ दें, क्योंकि उसके ऊपर अब टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। क्योंकि जो सिचुएशन आज है ना, अगर आज वो सपोज़ कह भी रहा है कि हाँ ठीक है, मैं खुद को सुधार लूँगा ये वो, तो आप खुद भी सोचिए कि आप वो सुधर जाएगा। हो सकता है साल 1.5 साल निकल जाए, लेकिन उसके बाद स्थिति और पहले से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होके आपके सामने आएगी। अब जब आप अपने माता पिता का आपको सपोर्ट है और फाइनेंशियली भी, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी है तो आप तुरंत जॉब के लिए अप्लाई करें, और यदि ऐसा नहीं है तो कोई स्किल डेवलप करके
किसी तरह से खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि आपके माता पिता सक्षम हैं तो वो आपको इस चीज़ में मदद करेंगे। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, है ना, सिचुएशन आगे चल के चेंज हो सकती है। हो सकता है आपके माता पिता या भाई बहन जो आपको आज सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में वो आपको नहीं उतना कुछ सपोर्ट कर सके, तो इसलिए आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो मस्ट है। अब दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और आती है यहाँ पे, जब आप किसी जॉब से जुड़ जाते हैं, भले ही आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपने कोई बिज़नेस अपना शुरू कर दिया है किसी भी तरह से, तो उस कंडीशन में आपको एक नया एक्सपोज़र मिलता है, एक नई लाइफ मिलती है और ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया आपको मिलता है, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, जो इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये दो सिचुएशंस हो गई जब आपको फाइनेंशियली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ मैं आती हूँ थर्ड सिचुएशन पे, जो वाकई एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है कि यदि पत्नी पूरी तरीके से पति के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, खुद वो कुछ कमाती नहीं है या इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि वो कहीं जॉब कर सके तुरंत, ऐसा कोई स्किल भी नहीं है कि वो उसके सहारे कुछ भी अपना नया काम शुरू कर सके, यहाँ तक कि उसके जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं उनकी तरफ से भी उसको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ऐसी कंडीशन में वो जो पत्नी है उसे क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ सबसे पहली बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप भूल कर भी, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए, कितना भी दुख हो, लेकिन आप उस घर को नहीं छोड़ें, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल दूसरा विकल्प नहीं है और उस घर में रहने का आपका अपना पूरा हक भी है। तो आपको अपने उसी घर में रहना है, अपने हक के साथ रहना है, स्ट्रांगली रहना है। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपना जो मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ होना है, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प है भी नहीं ना। अब दोस्तों जब आप अपने घर में एक पॉजिटिविटी रखेंगी, आपको अपने घर में पॉजिटिविटी रखनी है अपने लिए, या आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हैं, क्यों, उसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। आप खुद पॉजिटिविटी के साथ जीने का अभ्यास करें और घर में भी एक पॉजिटिव माहौल रखें, और भूल कर भी अब आप पति से कोई झगड़ा ना करें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आपके फेस पर दुख नज़र आएगा तो आपका पति ये सोचेगा कि हाँ उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। और अगर वो आपके फेस पर एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस देखेगा और देखेगा कि आप अपने घर में एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसके साथ रह रही हैं, तो उसको अपनी इतनी इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आएगी, उसका कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा। और अब आपको यही तो करना है कि अपना मनोबल बढ़ाना है, जितना आप अपना मनोबल बढ़ाएंगी उसका मनोबल टूटेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई नेगेटिव माहौल नहीं है, उस कंडीशन में जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जब वो कोई बुराई नहीं सुनेगी आपके घर की या आपकी, और वो कुछ इस तरह की कुछ भी नेगेटिविटी नहीं सुनेगी, तो उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होगी। जब उसको इनसिक्योरिटी फील होगी तो वहाँ पर एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होगा, और एक समय ऐसा आ सकता है कि आपके पति को उसने जो भी किया है उसके ऊपर एक रिग्रेट फील हो, एक पश्चाताप हो, ऐसा समय भी आ सकता है। अब धीरे धीरे दोस्तों आपको करना क्या है? देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको धीरे धीरे कुछ पैसा अपना अलग जोड़ना है। देखिए, पत्नी के हाथ में भी कुछ पैसा होता है ना घर खर्च के लिए, तो जिस तरीके से भी आपको अपनी चतुराई के साथ में थोड़ा थोड़ा पैसा अलग इन्वेस्ट करना है, खुद को धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। और हाँ, कुछ ऐसा स्किल भी डेवलप करने की कोशिश करें जिसे आप अपना रोज़गार बना सकें, बहुत ज़रूरी है ये। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी बेहतर होती जाएंगी। दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ और आ सकती है
क्या हो सकता है कि आप तो शांति से रह रही हैं, आप कोई झगड़ा भी नहीं कर रही, लेकिन जो आपका पति है वो ही उल्टा कुछ घर में झगड़े कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, कुछ गलत व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे में आप सबूत इकट्ठा करें और चुपचाप उसको पता ना चले, ऐसे उसकी कुछ वीडियोस वगैरह ज़रूर बनाएं। ये आपके बहुत काम में आ सकती हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हर सिचुएशन में आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखना है। तो मेरे यही विचार थे इस विषय में। आपके क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।